हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, है ना। हम पिछले एक क्लास में ये बातें, बहुत सारे बातें हम कर चुके हैं। आज जो है वो लास्ट क्लास भी होगा और बायोलॉजी का भी लास्ट क्लास होगा, है ना। इसके बाद बायोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ बचा हुआ है, या आप बोलो कि दो चीज़ बचा हुआ है। एक तो बचा हुआ है डिजीज, बीमारी के बारे में। अभी बेसिकली ये रटने वाला टॉपिक है, आपको रटना ही होगा। आप किसी भी बुक से पढ़ ले, या अगर मैं भी पढ़ाऊँगा तो सिर्फ वो बुक को ही टोटल लिख दिया जाता है ना। तो आप वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। और एक बचा हुआ है, वो बचा हुआ है प्लांट के बारे में, पादप ये है। तो हम इसको बात करेंगे इन्वायरमेंट, जब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो हम इसके साथ बात करेंगे, क्लियर है। और इसको आपको खुद से पढ़ना होगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत होता है तो हम उस पर भी बात करेंगे, या अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम रोग को भी क्या है हम क्लियर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं करेंगे, है ना। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, किसी चीज़ का एग्ज़ाम आएगा तो हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो बचा हुआ है, वो जब हड्डी के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, हड्डी में थोड़ा सा बातें हम कर लेते हैं कि इसमें कुछ बीमारियाँ भी हैं, कुछ डिजीज है जो हड्डी से रिलेटेड डिजीज है, बीमारी भी है ना। एक तो होता है एडल्ट में और एक होता है बच्चों में, चाइल्ड। यानी हड्डी से रिलेटेड जो बच्चों में बीमारी होता है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स इसी को हम बोलते हैं सूखा रोग, है ना। कैल्शियम खाइए, हड्डी को मजबूत कीजिए। एडल्ट को में जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, है ना। यानी जो सूखा रोग बच्चों को में रिकेट्स बोलते हैं, वही चीज़ को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं वयस्क में, यानी एडल्ट में। एडल्ट पता है ना, 18 साल से ऊपर जिसका एज है उसको हम एडल्ट बोलते हैं, हिंदी में उसी को वयस्क बोलते हैं। एक बीमारी और होती है हड्डी से रिलेटेड, तीसरा है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें क्या होता है कि हड्डी में छेद हो जाता है, पोड़ हो जाता है। किसमें छिद्र हो जाता है? हड्डी में, है ना। और जब हड्डी में छिद्र हो जाएगा तो कैल्शियम की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी कैल्शियम सही से मिल नहीं पाएगी, यही हो जाएगा ना, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की कमी का मतलब होता है, आपको पता है कि हड्डी से रिलेटेड ही हम बात किए थे कि आरबीसी भी बनाता है, यही डब्ल्यूबीसी भी बनाता है ना। बोन मैरो से ही सब चीज़ का इसका उत्पादन होता है, तो इसमें भी कमी आ जाता है ना। तो ये तीन बीमारी है हड्डी से रिलेटेड। ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्क में होता है, उसके बाद रिकेट्स क्या होता है? चाइल्ड में, है ना। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी में क्या होता है? छिद्र हो जाता है, यानी जिसका मतलब है कि आपके जो हड्डी में वो कैल्शियम की कमी हो गई है, क्लियर है। और जब हड्डी में किसी चीज़ की कमी है तो हड्डी कमज़ोर होगा, और हड्डी कमज़ोर होने से ये होगा कि हड्डी से रिलेटेड जितने भी काम होगा सब पर प्रभाव डालेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ब्लड बनाता है वो इस पर प्रभाव पड़ेगा। और जब आपके शरीर में ब्लड की ही कमी हो जाएगी तो आपको पता ही है कि ब्लड में क्या दिक्कत हो सकता है, क्लियर है। तो ये पूरा हड्डी के बारे में हम बात कर ले। अब थोड़ा सा बात है और बचा हुआ है, वो है हड्डी का जोड़, अस्थि जोड़, है ना। हम इस पर बात कर लेते हैं। बोन ज्वाइंट, यानी इसको हम बोलते हैं अस्थि जोड़, नहीं अस्थि जोड़। ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहले चीज़ तो है कि इसको अगर पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो, है ना। अस्थि को जोड़ना, किसी का हड्डी टूट गया है ना, हाथ टूट जाता है तो क्या बोलते हैं? ऑर्थो कराना होगा, हड्डी को जोड़ना होगा। नहीं, तीन टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट वहाँ पे होता है कि जहाँ पे हड्डियाँ फिक्स होती है, जो हड्डी घूमती नहीं है ना। आपके शरीर में देखिए कि जो हड्डी फिक्स है, जो कहीं घूमती नहीं। दूसरा है, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेजियस
ज्वाइंट, है ना, यानी थोड़ी सी गतिशील, यानी थोड़ी सी घूमती भी है, पूरा नहीं। और एक तीसरा है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, है ना। और ये क्या होता है, ये गतिशील होती है। हड्डी ज्वाइंट में हम यही 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये है फिक्स है, ये एकदम बिल्कुल नहीं हिलती है, ये थोड़ी सी हिलती है, और ये पूरे घूम जाती है हड्डी। यही जो हड्डी होता है, इस हड्डी के जोड़ के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ कहाँ पे है, हम इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इसे सवाल पूछ लेता है। क्लियर। सबसे पहला सवाल हम इस पर करेंगे, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, या इसी को हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट। फिक्स है, हिलता नहीं है ना। यह गतिशील अस्थिर जोड़ है ना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ है। जैसे खोपड़ी, स्कल, यानी खोपड़ी में जो हड्डी है, जिसमें हम पढ़े थे कि 8 हड्डी होता है, टोटल तो 29 हड्डी होती है ना। लेकिन खासकर जो कपाल में जो हड्डी होती है, जैसे ये है, तो ये हिलता है, नहीं हिलता है, एक जगह फिक्स है ना। कि जो दांत वाला हड्डी है, जिसको हम बोलते थे जबड़े की हड्डी, है ना, तो हिलता है नहीं। तो यहाँ पे जो इस हिसाब से बना हुआ है जबड़े की हड्डी, तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट है, ये बिल्कुल नहीं हिलता है ना। और इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। क्लियर है। दूसरा हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट, है ना। और ये क्या होता है, थोड़ी सी गतिशील होती है, थोड़ी सी गतिशील होती है ना। और इसमें जो क्या होता है कि 2 हड्डी के बीच में कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का मतलब समझते हैं, हम थोड़े देर में बात करेंगे इसी क्लास में, है ना। इसमें क्या होता है कि एक पतली हड्डी होती है, लचीली हड्डी होती है। जैसे ये वाला जो हड्डी है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता है, मान लीजिए ये है और इसके बीच में कार्टिलेज हो गया, फिर ये है, इसके बीच में कार्टिलेज हो गया, है ना, इस टाइप से। और इस हड्डी को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी घूमती है ना। आप जैसे बैठते हैं इस टाइप से, झूमे बैठे, तो क्या होता है कि ये जो रीढ़ वाला ही हड्डी है तो बेंड होता है ना थोड़ा सा, इस टाइप से। तो इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट, थोड़ी सी गतिशील होती है ना। और इसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है ना। कार्टिलेज क्या चीज़ है, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। या कार्टिलेज है, और कार्टिलेज को हिंदी में हम बोलते हैं उपास्थि। मोटा मोटी अगर समझना है तो आपको समझना है कि लचीली हड्डी, लचीली हड्डी इसको बोलते हैं। क्लियर। तीसरा है इसमें साइनोवियल ज्वाइंट, और इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट ज्वाइंट। परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं, है ना। इसमें होता क्या है कि 2 हड्डी के बीच में, मान लीजिए कि ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है ना, और एक ये हड्डी है ना। इस हड्डी को जोड़ना है तो इस टाइप से जुड़ेगा, यही है ना। और इसके बीच में क्या होता है, यही है साइनोवियल दर्भ, है ना। साइनोवियल ज्वाइंट इसी, क्योंकि ये जो दर्भ है ये लिक्विड है, इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल दर्भ, है ना, ये है। और अगर ये साइनोवियल दर्भ में यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो जाए, यूरिक एसिड, है ना, यानी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जैसे हाथ पे ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट है, पैर में है, जो जहाँ पर हम ठेहुना बोलते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है कि इस टाइप से जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में क्या होता है, साइनोवियल दर्भ होता है। अगर साइनोवियल दर्भ में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, बढ़ जाता है, यानी बेसिकली आपके शरीर में यूरिया बढ़ गया, तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं गाठिया रोग। गाठिया रोग। और गाठिया रोग से क्या होगा कि आप उठेंगे
बैठेंगे तो आपको दर्द होगा, दिक्कत होता है। जनरली जो होता है वो बुढ़ापा में ज़्यादा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है उसमें क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड है ये साइनोवियल दर्व में क्या होता है, जमा हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, साइनोवियल दर्व कैसा होता है, पीला टाइप का होता है ना। कभी डॉक्टर निकालता है, आप देखेंगे पानी, तो यही साइनोवियल दर्व होता है। क्लियर है? तो ये जो साइनोवियल जॉइंट है इसी टाइप से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्लियर? और इसमें थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि ये एक गतिशील होता है, गतिशील जगह पे होता है ना, घूमते रहता है। ये कहाँ कहाँ होता है, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये गांठिया रोग वाला आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछता है। पहला होता है, उसको बोलते हैं पिवट ज्वाइंट, है ना। हम इसमें किस में पढ़ रहे हैं, ये साइनोवियल ज्वाइंट में पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये वहाँ पे होता है कि ये जो खोपड़ी है और ये जो रीढ़ की हड्डी होता है, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं पिवट ज्वाइंट, है ना। यानी खोपड़ी रीढ़ के हड्डी से जुड़ी होती है। क्लियर है? यानी इसको बोलते हैं कि खोपड़ी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है ना। तो उस ज्वाइंट का क्या नाम है, उस ज्वाइंट का नाम है पिवट ज्वाइंट। क्लियर है? एक तो ये। दूसरा हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट का मतलब होता है कब्जा। कब्जा समझते हैं, जो पेटी वाला कब्जा होता है या दीवार वाला कब्जा, वो देखेंगे कि एक ही साइड खुलेगा, है ना, दोनों साइड वो नहीं खुलता है ना, एक ही साइड। तो उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट, है ना। यह एक ही दिशा में गति कर सकता है। ये कौन सा है भाई? जैसे हाथ जो है, हाथ नीचे नहीं जाएगा, है ना, सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर में ही एक ही दिशा में है, नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो एक तो होता है हाथ, जैसे पैर वाला, जैसे हम बोलते हैं, जैसे घुटना बोलते हैं, है ना। हाथ में क्या है, केहूनी बोल सकते हैं, घुटना बोल सकते हैं, है ना, घुटना यानी एल्बो, है ना। तो ये एक ही दिशा में गति कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट। तीसरा है, उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये क्या होता है, ये कि सभी दिशा में गति कर सकता है। अभी हमारे शरीर में कौन सा हड्डी है या कौन सा जगह है जो सभी जगह, जैसे हम बोलते हैं कंधे का, तो कंधे का ये जो हाथ है हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना। तो एक तो ये वाला ज्वाइंट है। दूसरा है कि ये वाला जो व्यायाम है, जिसमें हम चारों तरफ वो नहीं होता है, जो कमर लचकाता है, वो वाला है ना। तो उस टाइप का जो ज्वाइंट होता है उसी को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी हम बोलते हैं कंधे का जोड़। और दूसरा होता है कुल्हों का जोड़, है ना। तो इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ग्लीडिंग ज्वाइंट, या उसको बोलते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना, है ना। तो ये हमारे शरीर में कहाँ पे ये हड्डी पाया जाता है ना, कि यानी दो हड्डियों परस्पर में आपस में क्या होता है, स्लिप करते रहती है, फिसलते रहती है ना। तो इस जैसे कलाई की हड्डी है, कलाई, आप ये कलाई देखिए, है ना, ये फिसलते रहता है ना। तो उस जो हड्डी होता है उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग हड्डी, है ना। दो हड्डी आपस में क्या होती है, हम यहाँ लिख देते हैं कि दो हड्डियाँ आपस में क्या होती है, फिसलती रहती है ना। जैसे कलाई की हड्डी होती है ना, टखने की हड्डी होती है। तो ये जो हड्डी होती है वो क्या होती है, आपस में फिसलते रहती है। एक लास्ट है, उसमें हम बोलते हैं, ये पांचवा होगा सैडल ज्वाइंट।
और ये कहाँ पाया जाता है? यह अंगूठे के हड्डी में पाया जाता है ना। ये है पूरा ज्वाइंट, है ना। पहला हम बात किए थे पेवेट ज्वाइंट, है ना। और ये जो पेवेट ज्वाइंट है कहाँ होता है? खोपड़ी को रीढ़ के हड्डी से जो ज्वाइंट जोड़ती है उसी को बोलते हैं पेवेट ज्वाइंट। उसके बाद हम पढ़े थे हिंग ज्वाइंट, जो एक ही दिशा में गमन कर सकता है ना। उसको बोलते हैं केहुनी, या क्या होता है? घुटना, है ना। ये चीज़ें हैं। और तीसरा हम पढ़े थे बॉल एंड सॉकेट, जो कई दिशा में घूम सकता है, जिसमें हम कंधे की जोड़, कुल्हे का जोड़, है ना। एक होता है ग्लेडिंग ज्वाइंट या स्लाइडिंग ज्वाइंट, है ना। एक दो हड्डी आपस में क्या होता है? स्लाइड करते रहता है, जैसे कलाई का, टखने का, है ना। उसके बाद है सैडल ज्वाइंट, ये अंगूठे के हड्डी में, यानी ये जो अंगूठा है उसी के हड्डी में पाया जाता है ना। तो ये प्रॉपर 5 ज्वाइंट है जो आपको ध्यान रखना। सवाल जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होता है। तो ये जो हड्डी है हम इस पर पूरा बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम बोलते थे कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज क्या चीज़ है? कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछ लेता है। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज का। कार्टिलेज, कार्टिलेज को हम बोलते हैं उपास्थि। और उपास्थि का क्या मतलब होता है? कि लचीली हड्डी, लचीली हड्डी, है ना। जो लचपच है, जैसे ये जो कान वाला जो ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है? ये कार्टिलेज है ना। कहने के लिए तो क्या है? एक हड्डी है। जैसा कि हम पढ़े कि जो कान में जो हमारा हड्डी है वो सबसे क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। लेकिन बेसिकली वो क्या चीज़ का बना होता है? वो कार्टिलेज की बना होता है, जिसको हम लचीली हड्डी बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी हम बोल सकते हैं संयोजी ऊतक है। अगर आपको इसमें बढ़िया से समझना है तो ये जो है, जो हम टिश्यू वाला टॉपिक पढ़े थे, आप उसके साथ पढ़ लीजिए, हड्डी को भी और ये वाला टॉपिक को भी, है ना। हम वहाँ पे हेडलाइन भी बनाए थे। क्लियर? कार्टिलेज, है ना। अगर कार्टिलेज के बारे में कोई पढ़ता है, स्टडी करता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। क्लियर है? और इसमें एक सेल पाया जाता है। आपको पता है कि जब ये टिश्यू है तो इसमें सेल भी होगा, कोशिका भी होगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना। ये इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, या अगर इसमें जो सेल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर? और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, है ना। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन, है ना। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? या इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रीन। बेसिकली कॉन्ड्रीन शब्द कहाँ पे, जहाँ पे भी आए तो आपको समझ लेना है कि ये कार्टिलेज से रिलेट है। ऑस्टियोलॉजी जहाँ पर भी समझ में आए वहाँ समझ लेना है कि ये हड्डी से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको 2 बातें बोले थे कि जो शिशु है, शिशु के शरीर में कितना हड्डी होती है? 300 से ज़्यादा, है ना। और वही शिशु जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, वही बच्चा, तो उसके शरीर में बचा है 206 हड्डी। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये जो 300 हड्डी होती है ये होती है कार्टिलेज, ज़्यादातर कार्टिलेज होती है, यानी लचीली हड्डी होती है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वो हड्डी जुड़ती जाती है और हड्डी हार्ड होती जाती है,
है ना, मजबूत होती जाती है ना। तो वो क्या होता है, उपास्थि किस में कन्वर्ट हो गया, अस्थि में, है ना। यानी इसको हम बोलते हैं उपास्थि, कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थि, और हड्डी को क्या बोलते हैं, अस्थि, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्टिलेज ही किस में कन्वर्ट हो गया है, किस में, वो कन्वर्ट हो गया है अस्थि में, है ना, यानी बोन में। कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो गया, बोन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो अब हमारे शरीर में जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। और ये सवाल पूछता है ना। जब आप बच्चे थे तो समझ में आता है कि कार्टिलेज आपका जो लगभग शरीर में जितने भी हड्डी है लगभग कार्टिलेज है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, ये सवाल पूछता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी एडल्ट में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, पहला, एक को हम बोलते हैं बाह्य कर्ण, यानी इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना में। ईयर पिन्ना का क्या मतलब है, ये वाला जो कान जो का जो ये जो पतला सा आपको दिख रहा है, ये जो हम हिला रहे हैं, वही है कार्टिलेज। एक तो यहाँ पाया जाता है, क्लियर है। अग्रनासिका, अग्रनासिका या इसको बोलते हैं नोज टिप, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी कार्टिलेज ही है, क्लियर है। तो दो जगह तो हो गया। तीसरा, रीढ़ के अस्थियों के बीच में, जैसा कि हम थोड़े देर में ही बात किए, अस्थियों के बीच में पाया जाता है क्या चीज़, कार्टिलेज पाया जाता है, क्लियर है। उसके बाद है श्वास नली में, यानी इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया में पाया जाता है। जैसे ये जो हमारा शरीर है, हम इस पर बात किए थे कि श्वास नली है और ये चिपक ना जाए, इसलिए आपस में ये क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है ना। आपस में ये चिपक ना जाए या फट ना जाए, इसके सुरक्षा के लिए क्या होता है, कार्टिलेज लगा होता है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, श्वास नली में होता है, क्लियर है, ये बात है। और पांचवा होती है, इसमें होते हैं यानी लंबी अस्थियों के सिरा, सिरा यानी जोड़ में क्या होता है, पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, ठीक है। इस हड्डी को आपको जोड़ना है ना। तो ये जो सिरा पर होता है ये कार्टिलेज होता है, यानी यहाँ पर ये कार्टिलेज लगा होता है, ये कार्टिलेज लगा होता है, क्लियर है, ये है। और ये जो होता है, ये जो जब ये हड्डी है, जैसे मान लेते हैं कि एक हड्डी ये है और एक ये वाला हड्डी है ना, तो यहाँ पे जॉइंट है, क्लियर है। तो ये दोनों जॉइंट है, तो ये जो दोनों सीमा पर होगा वो क्या है, ये है कार्टिलेज, कार्टिलेज लगा हुआ है यानी सिरा पर, है ना। और इसी में क्या होगा, इसको हम क्या बोले थे, साइनोवियल दर्भ है, साइनोवियल दर्भ। इसमें यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए, यूरिया ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा, गांठिया रोग हो जाएगा। नहीं, अगर पैर में है तो पैर, तो एक तो ये है, क्लियर, ये बात है। अब एक हड्डी ये है, इसको बोन बोलेंगे, एक ये है। तो बोन से बोन को जो जोड़ता है हम उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, है ना, बोन टू बोन, है ना। एक तो ये है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। और एक होता है टेंडन, बोन टू मसल, है ना, ये चीज़ें। तो इस टाइप से जो हड्डी होता है वो जुड़ा होता है ना। यानी लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन को जोड़ता है, यानी इस टाइप से आपको याद रखना है, BLB, है ना। एल से क्या होगा, लिगामेंट।
और टेंडन क्या होता है, बोन टू मसल से जोड़ता है। ये दोनों सवाल खूब पूछा जाता है, क्लियर है। तो ये जो हम बात किए हैं वो हम बात किए कि जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज हमारे शरीर में जब एडल्ट हो जाते हैं तब कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो हम बात कर लिया कि एयर पिन्ना में, नोज टिप में, है ना, दो अस्थियों के बीच में जो होता है, रीढ़ की हड्डी में, ट्रैकिया में होता है, और जब लंबी अस्थि को जब हम जोड़ते हैं उसके सिरों पर क्या होता है, पाया जाता है ना। तो ये जो पूरा है वो है कार्टिलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आज जो हम पूरी तरह से जो है वो बायोलॉजी हम समाप्त करते हैं। आपको पहले भी बात किए हैं कि एक रोग बचा हुआ है, बीमारी, हम जैसे जैसे होगा हम क्लियर करते जाएंगे उसको भी, है ना। और दूसरा है प्लांट, और प्लांट हम पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता जाए, है ना। डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे, तब वो चीज़ें क्लियर होगा, है ना। तो आज के बाद हम अगले क्लास से जब भी हम क्लास लेंगे तो हम जो पॉलिटी वाला टॉपिक है, हम एक वीडियो डाल भी चुके हैं इंट्रोडक्शन का, है ना। आप देखें हैं तो ठीक है, नहीं देखें तो ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताया गया, है ना। बेसिकली हम अभी शुरुआत किए ही नहीं, क्लियर। तो हम आगे जब हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे तो आप अच्छे से देखिएगा और आपको मज़ा आने वाला है, क्लियर है। तो आज भर इतना ही है, थैंक यू।